आप सभी को जय मसीह की। अगले वचन में हमने बताया था कि कैसे जकरिया की आवाज़ चली गई थी जब गब्रियल स्वर्गदूत उससे आके बात किया था। उसमें हमने बताया था कि परमेश्वर ने वादा किया था जकरिया को पुत्र देने के लिए। जो एलिजाबेथ थी उसकी बीवी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका विश्वास इतना ज़्यादा था प्रभु में। प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर उसे एक बच्चा देने का वादा किया। पहले वेदी बनाई जाती थी परमेश्वर के लिए। उसमें परमेश्वर के एक महायाजक रहता था जो अंदर वेदी को जाके वहाँ पे दीप जलाई जाती थी। तो उसमें जकरिया को चुना गया था जब चिट्ठियाँ डाली गई थी। फिर जकरिया जब अंदर गया तो स्वर्गदूत आया जब्रियल, उससे बात किया जकरिया से कि तेरी पत्नी पुत्र जन्मेगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। और सभी लोग जो बाहर थे उन्होंने देखा कि जकरिया इतनी देर से कर क्या रहा है। जब जकरिया बहुत देर के बाद आया तो लोगों ने देखा जकरिया बोल नहीं रहा है, क्योंकि जब्रियल ने उसे बोला था अगर तू विश्वास नहीं कर रहा है तो आज से तू बोल नहीं सकता। और आगे स्वर्गदूत चला गया। जब फिर हमने बताया था, आगे हम बताएंगे, स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। परमेश्वर ने गब्रियल को स्वर्गदूत जो था स्वर्ग के सिंहासन के कमरे से अपने मंदिर के महापवित्र जगह पर भेजा ताकि वो जकरिया को परमेश्वर की योजना की घोषणा कर सके। जकरिया का एक पुत्र होगा जो पुराने नबी एलिया की तरह होगा। वो मसीहा के आने के लिए इजराइल के लोगों को तैयार करेगा और सैकड़ों सालों से मसीहा के आने का इंतजार जो कर रहे थे, पुराने नियम के सबसे बड़े नबी से इस मसीहा की शक्ति और ताकत के बारे में शानदार भविष्यवाणियाँ बताई गई थी। वो इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़ेगा और यरूशलेम के दाऊद के सिंहासन को ले लेगा। वह बंदियों को रिहाई देगा, गरीबों को शुभ समाचार सुनाएगा और उनके शोक को आनंद में बदल देगा। वह परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में सिद्ध न्याय से शासन करेगा और अपने लोगों के लिए शांति लाएगा। वो इजराइल की बड़ी उम्मीद थी और सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसी भविष्यवाणियाँ एलिया ने की थी अपने वचन के अनुसार, उसको परमेश्वर जब उस पर उतरते थे तो वह अपने लोगों को शांति लाएगा। वो इजराइल की बड़ी उम्मीद थी और वह उसके लिए तरस रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर कार्यशील हो रहा था। मसीहा अपने रास्ते पर थे और उन्होंने देश में अपने आगमन की घोषणा करने के लिए जकरिया के बेटे को चुना। एलिजाबेथ गर्भवती होने के 6 महीने बाद परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत गब्रियल को अपने सिंहासन के कमरे से एक और पवित्र संदेश भेजने के लिए भेजा। इस बार वह एक कुंवारी युवती के पास आई। उसका नाम मरियम था और वह नासरत के शहर में रहती थी। उसकी यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी। उसे शादी तय हो गई थी। वह एक आम आदमी था, वह बढ़ई था। वह अमीर या शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह राजा दाऊद की पीढ़ी के वंश का था। स्वर्गदूत गब्रियल मरियम के पास आया और उससे कहा, नमस्ते, तुम जिस पर अत्यधिक अनुग्रह है, प्रभु तुम्हारे साथ है। लूका इस बिंदु पर लिखता है कि मरियम परेशान हो गई। वह इस स्वर्गदूत के उच्च और गौरवशाली अभिनंदन का मतलब नहीं समझ पाई। स्वर्गदूत बोलता है, डरो मत मरियम, तुमने परमेश्वर से अनुग्रह पाया है। तुम गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म दोगी और तुम्हें उसका नाम यीशु रखना होगा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसको उसके पिता दाऊद का सिंहासन देंगे और वह याकूब के घराने पर हमेशा के लिए राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मरियम का भी एक बेटा होने जा रहा था। केवल फर्क यह था कि वह खुद परमेश्वर का पुत्र होगा। यह वही मनुष्य होगा जिसके बारे में नबियों ने सालों साल से पहले से
उसका बारे में भविष्यवाणियाँ की थी, जिसके बारे में बताया था वह ये न खत्म होने वाले राज्य पर राज्य के रूप में शासन करेगा। लेकिन मरियम उलझन में थी। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसने अपने को शुद्ध रखा था। उसका किसी आदमी के साथ कभी कोई संबंध नहीं था। उसका एक बच्चे को जन्म देना असंभव था। तो उसने गैब्रियल से पूछा, क्या मैं कुंवारी हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले के युग में ऐसा होता था, जब कोई कुंवारी लड़की गर्भ से होती थी या किसी गलत काम में अगर पकड़ी जाती थी तो उसको चौराहे पे लाके ईंट से मार के उसको मार दिया जाता था। इतने ईंट और पथराव किए जाते थे। तो मरियम को पता था मुझे मार दिया जाएगा, इसलिए वो अंदर डर गई थी। वह पूछ रही थी कि मैं तो कुंवारी हूँ, ये कैसे हो सकता है? गैब्रियल ने उसे कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाएगी, इसलिए इस पैदा होने वाले पवित्र जन को परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। यहाँ तक कि एलिजाबेथ तुम्हारे रिश्तेदार अपने बुढ़ापे एक बच्चे जन्मेगी, बुढ़ापे में, और वे जिसे बाँझ कहा जाता था अपने 6ठे महीने में, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। अब वह असंभव और गौरवशाली घोषणा सुनने के बाद मरियम और शांत सौम्य जवाब को सुनिए। मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हो जैसा आपने कहा। मरियम परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी और डरती थी, विश्वास करती थी, इसलिए उसने उसे स्वीकार किया। उसने खुद को मर जाने के लिए नहीं सोचा, उसने परमेश्वर को दे दिया। गैब्रियल के शब्दों को फिर पढ़ने की कोशिश करिए। यह कल्पना कीजिए कि मरियम को यह सुनने में कैसा लगा होगा। परमेश्वर स्वयं अपनी आत्मा की सामर्थ्य से मरियम के शरीर में एक चमत्कार करने जा रहे थे। खुद प्रभु परमेश्वर का पुत्र उनका बच्चा होने जा रहा था। वह अपने गर्भ के अंदर ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता का लालन पालन करने जा रही थी। इस छोटी कुंवारी का विश्वास कितना महान रहा होगा कि वो एक इतनी आश्चर्यजनक बात पर विश्वास ला सकी। मरियम ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर वह कर सकते हैं जो उन्होंने कहा है। कितना सुंदर सरल विश्वास था, क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा था कुछ नहीं होगा तुझे। उसका विश्वास उसकी बड़ी विनम्रता और साहस में भी देखा जा सकता है। बात यह थी कि जब मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश को स्वीकार किया, उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका जीवन बदलेगा। जब उसके जीवन में हर किसी को उसके गर्भवती होने पर आश्चर्य होगा, तो उसे परमेश्वर की देखभाल पर भरोसा करना होगा। उसके माता पिता क्या कहेंगे और यूसुफ क्या सोचेगा? क्या वह उसके लिए लज्जा का कारण नहीं बनेगा? क्या वह तो उसकी शादी भी नहीं करेगा? वह जानेगा कि यह गर्भ से है। क्या कोई उस पर विश्वास करेगा? क्या वह अकेली इस दुनिया में परमेश्वर के कार्य को नहीं समझ पाएगी? लेकिन मरियम का विश्वास एक ऐसे परमेश्वर पर था जिसे वह देख नहीं सकती थी, पर उसकी सुरक्षा थी। और मरियम परमेश्वर की वफादार दासी थी, चाहे उसका दाम कुछ भी हो, क्यों ना हो। मरियम तैयार थी परमेश्वर के इस कार्य के लिए। हमें भी मरियम की तरह विश्वास को बनाना चाहिए। हमसे भी परमेश्वर पवित्रताई में रहे तो परमेश्वर बहुत कुछ बातें करना चाहता है। वो अपने राज्य के बारे में बताना चाहता है। हमें अपने मन को शुद्धता से रखना चाहिए, डर रखना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए। आगे हम बताएंगे मरियम जब एलिजाबेथ के पास जाती है तो क्या बातें करती है, कैसे मिलती है। आमीन।